नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। ईरान जंग, 1700 से ज्यादा मौतें। तेहरान में काली बारिश, लेबनान में लोग सड़कों पर। अमेरिका, इजराइल और ईरान इस जंग में अब तक 1700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि हजारों घायल हैं। लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर शरण लेने को मजबूर हैं। ईरान और इजराइल लगातार एक दूसरे के सैन्य ठिकानों के साथ साथ सिविलियन इलाकों को भी निशाना बना रहे हैं। इस वजह से आम लोगों को जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल लेबनान में भी ईरान समर्थक ग्रुप हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले कर रहा है। युद्ध की तबाही और डर के बीच आम नागरिकों की जिंदगी कैसे प्रभावित हो रही है। खाड़ी देशों में जो स्थिति चल रही है उससे दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ रहे हैं और युद्ध का खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक चिंता ये भी जताई जा रही है कि यहाँ हालात बिगड़े तो डेटा क्राइसिस भी आ सकती है और इंटरनेट मिलना भी आसान नहीं रह जाएगा। पश्चिमी एशिया में जिस तरह का तनाव फैला हुआ है उसके बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज की चर्चा जमकर हो रही है। ये समुद्री मार्ग लंबे समय से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन रास्तों में गिना जाता है। हालांकि ये सिर्फ पेट्रोल डीजल के लिए नहीं बल्कि डिजिटल ढांचे के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल ये वही इलाका है जहां के समुद्री इलाके के नीचे बड़ी संख्या में सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछी हुई हैं। इसकी वजह से दुनिया भर का इंटरनेट डेटा एक देश से दूसरे देश तक पहुंचता है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर इस क्षेत्र में संघर्ष या किसी तरह की बाधा आती है तो इसका असर सिर्फ तेल बाजार पर नहीं बल्कि इंटरनेट सेवाओं पर भी पड़ सकता है। अक्सर माना जाता है कि इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए चलता है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया का अधिकांश इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए ही चलता है। इन्हें ऑप्टिक केबलों के जरिए ईमेल, ऑनलाइन बैंकिंग, क्लाउड डेटा, वीडियो कॉल, स्ट्रीमिंग और अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल लेन देन संभव हो पाते हैं। यही वजह है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता वैश्विक इंटरनेट नेटवर्क के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। इसका सीधा असर हमारे इंटरनेट पर पड़ने वाला है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर निर्भर करती है, जो अरब सागर में होते हुए खाड़ी क्षेत्र और यूरोप तक जाती है। दिलचस्प ये है कि इन केबलों का एक बड़ा हिस्सा हॉर्मुज हार्बर के आसपास से गुजरता है। रिपोर्टों के मुताबिक भारत के पश्चिम दिशा में जाने वाले लगभग 1/3 इंटरनेट ट्रैफिक का रास्ता इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसका मतलब है कि भारत से विदेशों तक जाने वाला बड़ा डेटा ट्रैफिक इसी रास्ते पर निर्भर करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महिलाओं के लिए शानदार मौका। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी मिलेगा 10 लाख तक का लोन। बिजनेस शुरू करना होगा आसान। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना महिलाओं के लिए इसी जज्बे को नई उड़ान देने का काम कर रही है। यदि आप भी अपना छोटा स्टार्टअप, ब्यूटी पार्लर, बुटीक या कोई छोटा उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। मुद्रा योजना के तहत महिलाएं बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना की बारीकियां और आवेदन का तरीका। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको लोन लेने के लिए कोई जमीन या सोना गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती। महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए सरकार ने इसे 3 कैटेगरी में बांटा है। शिशु लोन, नए बिजनेस के लिए 50,000 रुपये तक का लोन। किशोर लोन, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन। तरुण लोन, बिजनेस के विस्तार के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन। मुद्रा योजना में महिला आवेदकों को प्रायोरिटी दी जाती है। कई बैंक और वित्तीय संस्थान महिला उद्यमियों को ब्याज दरों में 0.25% से 0.50% तक की विशेष छूट भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा लोन की प्रक्रिया को बेहद सरल रखा गया है ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाएं
इसका लाभ उठा सके। आप अपनी रुचि के अनुसार किसी भी छोटे व्यापार के लिए आवेदन कर सकती हैं, जैसे टेलरिंग या बुटीक शॉप, ब्यूटी पार्लर या सैलून, टिफिन सर्विसेज या अचार पापड़ का बिजनेस, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग, किराना दुकान या कोई छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मुद्रा लोन के लिए आप अपने नजदीकी सरकारी या निजी बैंक, ग्रामीण बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में जाकर आवेदन कर सकती हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स: आधार कार्ड और पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बिजनेस का आइडिया या प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो। आजकल उद्यमी मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां आप घर बैठे अपनी योग्यता चेक कर सकते हैं और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अपने नाम के बजाय वाइफ के नाम से कराएं एफडी, बम्पर कमाई के साथ होगी भारी बचत। देश की एक बड़ी आबादी अब म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में निवेश कर रही है। हालांकि देश के आम लोग म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के इस जमाने में भी बैंक एफडी को सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। बैंक एफडी में ग्राहकों को एक तय समय के बाद फिक्स और गारंटीड रिटर्न मिलता है। इसी वजह से देश का एक बड़ा वर्ग आज भी बैंक एफडी को ही सबसे अच्छा और सुरक्षित मानता है। आमतौर पर देखा जाता है कि नौकरी पेशा लोग अपने नाम से एफडी कराते हैं तो, लेकिन अगर आप अपने बजाय अपनी पत्नी के नाम से एफडी कराएं तो आप न सिर्फ मोटा रिटर्न कमा सकते हैं बल्कि काफी पैसे भी बचा सकते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति एक वित्त वर्ष में एफडी पर 50,000 रुपये से ज्यादा का ब्याज प्राप्त करता है तो उसे 10% के टीडीएस का भुगतान करना होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास पैन नंबर नहीं है तो उसे 10% से दुगुना यानी 20% टीडीएस का भुगतान करना होगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप अपनी पत्नी के नाम से एफडी कराते हैं तो आप ये 10 से 20% का टीडीएस बचा सकते हैं। आमतौर पर सामान्य परिवारों में महिलाएं या तो लोअर टैक्स ब्रैकेट में होती हैं या फिर हाउसवाइफ होती हैं। अगर आपकी पत्नी हाउसवाइफ है तो समझिए आपको टीडीएस पर किसी भी तरह का कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में मौसम पूरी तरह से करवट ले चुका है। मौसम अपडेट: गर्मियों का मौसम दरवाजों पर दस्तक दे चुका है। सर्दियां अपने सामान्य समय से 15 दिन पहले ही दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र से बाकी राज्यों से विदाई ले चुका है। देश के ज्यादातर हिस्सों में हालात ऐसे हैं कि जितनी गर्मी अप्रैल के शुरुआती महीनों में ही होती है, उतना तापमान मार्च के शुरुआती दिनों में ही मिल रही है। राजधानी दिल्ली में मौसम बदल चुका है। हर नया दिन बीते दिनों की तुलना में ज्यादा गर्म हो रहा है। हालात ऐसा है कि लोगों ने अभी से ही घरों में पंखे, एसी शुरू कर दिए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में तापमान में अपने सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान लगाया है। इसी दौरान सामान्य गति से हवाएं चलेंगी। वहीं बिहार के अधिकतर हिस्सों में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया है। राजस्थान में भी गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि लोगों ने अपने घरों में पंखे चलाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, गन्ने का जूस आदि को तवज्जो देने लगे हैं। 10 मार्च के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में हीट वेव की स्थिति बन सकती है।